अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है व्हाट इज सीएमएस और वर्डप्रेस में हम डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे हम डाटाबेस का यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम पीएचपी का इस्तेमाल करते हैं। ये सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ये जो कोर्स है सारा का सारा बिगिनर के लिए है। ये चीज़ें मैं एक एक करके क्लियर करके आपको बताऊंगा। वर्डप्रेस में जो सबसे पहले बात आती है वो है व्हाट इज सीएमएस। तो सीएमएस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप अपना डिजिटली कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो पीडीएफ फाइल में हो, वीडियो में हो, टेक्स्ट में हो, ऑडियो में हो या पीडीएफ में, जो किसी भी किस्म में हो। तो आप डिजिटली कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, जो कि CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो CMS बेसिकली यूज़ किया जाता है वेब के कंटेंट को मैनेज करने के लिए। आप यहाँ पे वेबसाइट का कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो भी डाटा रखेंगे वो आपको CMS में 70% बना बनाया मिल जाता है। वर्डप्रेस में सिर्फ आपको कंटेंट अपलोड करना पड़ता है। तो सबसे पहले जो मोस्ट पॉपुलर है CMS है वो है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे वो ब्लॉग हो, ई-कॉमर्स हो, एड्स के रिलेट हो, एजुकेशनल हो, किसी भी किस्म की वेबसाइट हम इस पे रन बना सकते हैं। जबकि जूमला और मैजेंटो भी एक CMS हैं। तो ये थोड़ा सा टफ है, तो इसमें थोड़ी सी हम कोडिंग भी मैनुअली करनी पड़ती है। तो वर्डप्रेस एक ऐसा CMS है जो कि विदाउट कोडिंग के सारा काम हमें विदाउट कोडिंग के मिल जाता है, और हम विदाउट कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हैं किसी भी किस्म की। तो मोस्टली जो वेबसाइट रन होती हैं वो होती हैं वर्डप्रेस पे। सबसे पहले हम चलते हैं व्हाट इज़ वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस एक फ्री और ओपन सोर्स CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको PHP में लिखा गया है, जिसकी बैकएंड प्रोग्रामिंग PHP में की गई है, और जो कि सर्वर के लिए है। तो जब भी हम कोई डायनामिक वेबसाइट बनाते हैं उसमें डाटाबेस का काम ज़रूर आएगा। तो वर्डप्रेस में हम जो डाटाबेस यूज़ करते हैं वो है MySQL। जहाँ भी MySQL का जिक्र है वो डाटाबेस ही होगा। जब भी हम कोई डायनेमिक वेबसाइट बनाते हैं उसमें डाटाबेस का नाम ज़रूर आएगा, क्योंकि मान लो अगर मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, उस पर प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, और 10 दिन बाद भी मैं जब आऊँगा तो वो प्रोडक्ट वैसे ही दिखे, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपके पेज में नहीं, वो प्रोडक्ट आपके डाटाबेस से आ रहा है। तो दोस्तों, वर्डप्रेस के पीछे जो प्रोग्रामिंग लिखी गई है वो PHP में लिखी गई है, और जो डेटाबेस है जहाँ पे डेटाबेस बनता है वो MySQL में बनता है। जहाँ भी MySQL का जिक्र आएगा तो वहाँ हमें पता चलेगा कि हमें डेटाबेस की ज़रूरत है, हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो वर्डप्रेस की थीम के लिए जो जिसमें वर्डप्रेस की थीम बनती है वो फ्रंट एंड बनाता है, वो बैकएंड पे PHP। वर्डप्रेस के बैकएंड पे जो प्रोग्रामिंग की गई है वो है PHP की, और जो फ्रंट एंड पे काम होता है वो होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery, जो कि थीम बनाने के काम आती है लैंग्वेजेस। प्रोसेस ये है कि जब भी हम डायनेमिक वेबसाइट पे हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर करता चलूँ कि डेटाबेस क्या होता है। अगर डेटाबेस आपकी वेबसाइट से हट जाए तो वहाँ क्या रोल होगा, तो आपकी वेबसाइट बंद हो जाएगी, क्योंकि डेटाबेस से ही आपका डाटा डिस्प्ले होता है, और सारा का सारा काम डेटाबेस में ही मैनेज होता है, वहाँ से डाटा दिखता है हमें। तो वर्डप्रेस में वर्डप्रेस में कुछ थीम प्लगइन्स होते हैं, पर थीम हमें बनी बनाई मिल जाती हैं। जो अगर हमें मज़ीद फीचर चाहिए तो हमें इसके लिए प्रीमियम यानी पेड थीम का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसमें जो प्लगइन हैं वो सारे के सारे PHP में डेवलप किए गए हैं, यानी क्रिएट किए गए हैं। तो वर्डप्रेस में हम फ्री में भी सारा काम कर सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, लेकिन मज़ीद फीचर के लिए इसमें आपको पेड प्लगइन और पेड थीम की ज़रूरत पड़ती है। तो मोस्टली हमारा काम
प्लगइन्स, फ्री प्लगइन्स और फ्री थीम से ही हो जाता है। तो अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ वर्डप्रेस और CMS। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।